ठीक है सर, ओके। बिहार की राजधानी पटना में सिंह क्लासेस जो यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी जाकर एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कंपटीशन एग्जामिनेशन जो है जाकर के वो तैयारी को लेकर के बिहार और देश के कोने को बिहार छात्र पढ़ने भी आते हैं जाकर के, उनके तैयारी को लेकर के मुझे अपार खुशी है। पिछले साल 2025 में जो रिजल्ट आए थे उसमें एकम आईएएस एकेडमी जिसकी ही संस्था सिंग्स क्लासेस है उसके 98+ रैंक्स आए थे। तो मेरा ये अनुमान है कि बिहार में बहुत बच्चों का टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से किसी ने बात भी की थी, सही दिशा निर्देश यहाँ नहीं मिल रहा है। वो जहाँ चीज़ों को लैक कर रहे हैं उनके वीक पॉइंट्स पे काम करें। श्रीमती मधुलिका चेयरमैन जाकर के हैं और मेजर एसपीएस ओबराय जी एमडी जाकर, और इनके बेहतर प्रयास से आने वाले समय में बिहार के छात्रों, देश के विभिन्न राज्यों के रहने वाले बिहार के छात्र हमारे हैं, पढ़ने आते हैं, उनके लिए बेहतर कंपटीशन की तैयारी को लेकर के इन्होंने संस्थान को खोला है जाकर के। आने वाले समय में बिहार सहित आसपास के जो राज्य हमारे हैं जाकर के वहाँ के बच्चों को एक अच्छा अवसर मिलेगा जाकर के, सुविधाएँ भी जाकर जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको लाने के लिए, यहाँ पर उनको पहुँचाने के लिए जाकर के अन्य सुविधाओं की सुविधा भी व्यवस्था की जा करके है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए जाकर आसपास के राज्यों में अगल बगल जो राज्य हमारा है वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए बेहतर मतलब जो यहाँ पर एक तैयारी होगा उन परीक्षा से पहले जो बीपीएससी और जेपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में जो भाग लेंगे उससे पूर्व उनकी बेहतर तैयारी को लेकर के एक कोचिंग संस्थान की व्यवस्था जो की गई है आने वाले समय में बिहार के छात्रों के छात्राओं के लिए एक बेहतर एक प्रयास जाकर के है। हमारी शुभकामना जाकर। तो हमारे साथ फाउंडर है मधुलिका जी, इनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सिंह क्लासेस में क्या स्पेशल है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। क्या स्पेशल है सिंह क्लासेस में? आपको मेजर ओबराय ने तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। मेजर ओबराय ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है कि हम क्या सोच के इस फाउंडेशन को स्टार्ट किए हैं, और हम रैट रेस में जाना नहीं चाहते, हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं और जिससे हमारे बच्चों को बेनिफिट मिले। वो जहाँ चीज़ों को लैक कर रहे हैं उनके वीक पॉइंट्स पे काम करें और उनको एक जो शिक्षा दिल्ली या बड़े मेट्रो शहरों में बच्चे को मिल रहा है वो चीज़ हमारे अपने बिहार में मिले। हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि वो बाहर जाके उनको घर से बाहर दूर जाने की एंजाइटी, अपने एक सोशल स्टेटस हो जाता है। जो हम बिहार से बाहर दूर जाते हैं तो हमें उन जगह पे अपने आप को फिट इन करने के लिए जो कोशिश करनी पड़ती है और वो पढ़ाई से थोड़े डाइवर्ट हो जाते हैं। उन सब चीज़ों से ना होके वो अपने ही जगह पे रह के अपने ही खान पान के साथ, अपने ही लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करके अच्छे से पढ़ाई करें और अपने गोल को अचीव करें। तो यू आर अ फीमेल, आप फीमेल हैं, एक लेडी हैं, तो आप कैसे यहाँ की जो गर्ल्स हैं, यहाँ की जो महिला हैं, उसको कैसे बोलिएगा कि आगे बढ़े और यूपीएससी और बीपीएससी में आगे बढ़ के अपना परचम लहराए? देखिए, मैं भी बेसिकली अर्स्टवाइल बिहार मतलब करेंटली झारखंड की हूँ, और मैंने भी अपना ग्रेजुएशन एक छोटे से गांव से किया हुआ है। और मैंने खुद से चैलेंजेस बहुत सारे फेस किए हुए थे कि हमारे यहाँ से एक लड़की को बाहर जाके पढ़ना और अपने आप को प्रूव करना। मैं कॉर्पोरेट में मोर देन 15 ईयर्स मैंने नौकरी किया है और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे थी। और मैंने इनिशियली बाहर निकलने के बाद फिट इन होने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। और मोरओवर हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हमारी इंग्लिश, क्योंकि हम दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम सब्जेक्ट जानते हैं लेकिन हम एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। तो हमारे यहाँ लड़कियों को सबसे पहले हम उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको उनके रहन सहन, उनके व्हाट यू कॉल्ड एग्जैक्टली कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, रादर उनको कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, इन सब चीज़ों पे हम वर्क करेंगे सो दैट कि लड़कियां और लड़के, इवन लड़के, इसमें लड़की और लड़का मैं बायस नहीं होना चाहती हूँ, कि जो चीज़ जिनकी कमियां हैं उनके ऊपर वर्क करें। जो हमने अपने टाइम पे फेस किया था वो हमारे बच्चे ना करें, और उस चीज़ को डायरेक्टली उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के और हम
अपने टारगेट को अचीव करें, हम IAS बने या हम कोई भी NDA में जाएं या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा सारा एक रहता है कि डाउट क्लासेस भी होता है, यहाँ होगा? हाँ, हमारे यहाँ डाउट क्लासेस होंगे, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा टाइम्स भी होंगे जहाँ पे आपके लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे बच्चे आके अपना खुद की पढ़ाई कर सके, क्योंकि अगर उनको घर में ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है कि वो पढ़ पाएँ, यहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस हैं, तो यहाँ पे आके वो पढ़ाई करें। साथ में हम ये भी ओबरॉय जी ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेजर ओबरॉय ने, कि हम वीमेंस के लिए पिक अप एंड ड्रॉप का स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। यही सब चीज़ें सोच के, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत बेसिक चीज़ों की अभाव है, और स्पेशली हमारे यहाँ सबसे पहले अगर घर में बच्चे रहते तो बोलते यार लड़कों को थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, लड़कियों को ऐसा नहीं कहेंगे कि उनके साथ बायस्ड और एटीट्यूड, लेकिन उनके लिए एक स्टेप बैक रहता है। तो अगर हम ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जो हम फेस किए हैं या जो बच्चे फेस ना करें, वो हमारे यहाँ आएँ, पढ़ें और अपने आप को प्रूव करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका जी आपका। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि फीमेल के लिए ये लोग ज़्यादा एक्टिव है, और कहा है कि पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा, और लड़कियों को भी और लड़के को भी डाउट क्लासेस भी इन्होंने कराएंगे। और अभी आगे देखिए कि क्या कुछ ये लोग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें कराएंगे। लाइब्रेरी का भी यहाँ मतलब अवेलेबिलिटी है, और देखिए फिलहाल क्या होता है। आपको बता दें कि खान सर बेनाम रोशन आनंद इस बीच एक नया चर्चित और बोरिंग रोड में एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो है आया है, जो सबके ज़बान पे अभी आया हुआ है, और ये जो है सिंह क्लासेस करके भी आया है ये इंस्टीट्यूट। और आपको बता दें कि इसके ओनर हमारे साथ हैं, फाउंडर हमारे साथ हैं, जिनका नाम है मेजर ओबरॉय। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या ऐसा आपका था मतलब इंटेंशन कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोलना बोरिंग रोड में स्पेशली? मैम, हमारा जो देश है, इतिहास गवाह है कि IAS IPS अगर आज भी मैं भीड़ में 10 लोगों को चुनूं तो उसमें 4-5 बिहार के ही बच्चे होंगे। सो कहीं ना कहीं बट 1990 के बाद से ही बिहार का जो प्रदर्शन है, जो UPSC के लिए रिजल्ट्स को लेके, उतना ठीक नहीं रहता है। हर साल मैं दिल्ली में 3-4 महीने का कैंप लगाता हूँ, जहाँ पे मैं मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ। बच्चों में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, बहुत काबिलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं दिशाहीन हो रखे हैं बच्चे। पूरा जोर प्रीलिम्स पे लगाते हैं, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी ढंग से करते नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो चल रही है, उनका सिर्फ जोर प्रीलिम्स की तैयारी करवाने में है। मेंस के माध्यम को लेके या इंटरव्यू को लेकर के कुछ खास तैयारी हो नहीं रही है। तो सिंस क्लासेस हम लेकर आए हैं यहाँ पे पटना में। एक ही मकसद है कि एक बच्चे को UPSC, BPSC, NDA, CDS या क्लैट की परीक्षा हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर 1 तैयारी बच्चों को की जाए, ताकि कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की बच्चों को जरूरत ही महसूस हो। अच्छा, आपने ऐसा क्या सोचा कि बिहार आने का, दिल्ली में थे आप, यहाँ बिहार आने का क्या वजह रहा? मैंने कहा ना मैम, बिहार के बच्चों को जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता था, मैं हमेशा यही देखा कि बच्चों के अंदर संघर्ष बहुत ज्यादा है, काबिलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा नहीं है। क्योंकि बच्चे अपनी खुद की तैयारी कर रहे हैं बिना किसी सहायता के, बिना कोई मेंटर उनको गाइड किए हुए। तो मेरा ये था कि अगर मैं फाउंडेशन क्लासेस में ही उनको सही दिशा दे दूं, तो उसके बाद उनको कोई मेंटर या किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्टिंग से ही एक अच्छी परीक्षा उनको तैयारी करवाई जाए, जिससे उसकी तैयारी जो है स्टार्टिंग से ही करेक्ट डायरेक्शन में हो, जो पहले ही अटेम्प्ट में बच्चा इस एग्जाम को पास करने के लिए सक्षम हो। जी, यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता होगा, और ज्यादातर यहाँ पर आप जान रहे हैं कि बिहार में गरीबी है, तो लोग चाहते हैं कि मतलब कि ठीक है, फीस थोड़ा स्ट्रक्चर उसका कम रहे, तभी लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस बीच आप आए हैं सिंह क्लासेस, तो आप क्या ऐसा दीजिएगा जो सारे स्टूडेंट आपके तरफ खींच के आए? मैडम, आपने 2 सवाल पूछे। एक तो कंपटीशन की बात की है। मैम, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं आज जो हूँ, मैं कल आज से बेहतर होने की कोशिश करता हूँ। तो वही शिक्षा मैं बच्चों को भी दूंगा कि अपने आप से कम्पीट करें, किसी और से। और दूसरी बात आपने कही कि बच्चों के पास, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं रहता है। आप आइए, जो भी हमसे बन सकता है, मैंने सभी काउंसलर को बता रखा है, जिसकी क्षमता होगी, जिस हिसाब से वो पेमेंट कर सकता है, हम बात करेंगे, पर्सनल काउंसलिंग होगी, उसके बाद हम उसका फीस निर्धारित करेंगे। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है हम जरूर मदद करेंगे। मैम, सिंग्स क्लासेस जो है, एकम IAS एकेडमी है हैदराबाद में, बहुत प्रसिद्ध एकेडमी है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन साउथ इंडिया है। पिछले साल 2025 में सिर्फ एक साल में 98+ रैंक्स एकम IAS एकेडमी को आए थे। मेरा ही इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे सिंग्स क्लासेस के नाम से शुरू किया हूँ। स्टार्टिंग से मेरा एक ही उद्देश्य रहा, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा पैशन है।
सो क्योंकि अगर बच्चा कोई पैशनेट दिखता है मुझे, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड से आता है, तो डेफिनेटली उस बच्चे की, उस परिवार की मैं ज़रूर मदद करूँगा। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट को आप क्या सा मैसेज देना चाहें ताकि लोग यहाँ खींच कर आपकी तरफ आएं और यहाँ ज्वाइन करें? मैम, मैसेज मेरा बहुत सिंपल है मैम, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार मेरे से मिलने के बाद ही कुछ आप निर्णय लीजिए। मेरे से या इंस्टीट्यूट में एक बार आने के बाद काउंसलर से आप बात करिए, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको देखिए, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ के स्टाफ से आप बात करिए, आपको लगेगा कि सिंग्स क्लासेस एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये होम अवे फ्रॉम एक होम, तो आपको घर जैसा माहौल। और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सामाजिक इश्यू बन गया है, तो सिंग्स क्लासेस महिलाओं के लिए खासकर उनको निशुल्क फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उनके हॉस्टल से लेके क्लासरूम तक उसका पर्सनल व्हीकल जाएगा, उसको पिकअप करेगा, लाके क्लासरूम के दहलीज तक छोड़ के जाएगा, ताकि धूप हो या बारिश हो या किसी और तकलीफ हो, बच्चियों को खास करके कोई प्रॉब्लम ना हो, इस मकसद से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, क्लास 7 या 8 कब से स्टार्ट है आपका, मतलब रहेगा? अच्छा मैम, 15 जुलाई 2026 मतलब आने वाले महीने 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट मेरे आपसे यही विनती होगी कि आप एक बार आइए, आके काउंसलिंग स्टार्ट करिए, ताकि आपको क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कुछ और चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपका टेक ऑफ जो होगा क्लासेस जैसे होंगे आप भयभीत नहीं हो। ओके, एंड व्हाट अबाउट द आपका कौन से क्लासेस से यहाँ स्टार्ट है, 7 या 8? BPSC you are asking only, BPSC or UPSC? Okay, what about the NEET and ये सब? नहीं, नीट के अभी आपने नहीं, नीट का अभी नहीं है, बट यस प्लान है, अगले साल हो सकता है हम नीट की तैयारी भी करवाएंगे जी। ओके, चलिए, ये थे हमारे साथ मेजर ओबराई, और ये इनका जो दावा है कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत आगे काम करेंगे बिहार में। स्पेशली अगर लगता है लोगों को कि ये फीस के बारे में भी किसी तरह का दुविधा है, तो यहाँ पर आए और आ करके यहाँ पर बात करें। और ये पहले इनका कहना है, और लड़कियों के लिए स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा है कि पिकअप एंड ड्रॉप करने का, ताकि वो लड़कियां हैं जो सेफ एंड सिक्योर मतलब बिहार में रह सकती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला और हमको प्रोत्साहन दिया। देखिए, मैं मेजर SPS ओबराय हूँ। मैंने देश की सेवा में 10 साल बतौर मेजर मैंने सेवा की है। उसके बाद मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी 10 साल सेवा की है। मेरे पास 2 से 3 सेंट्रल गवर्नमेंट संस्थानों में काम करने का अनुभव है, वो मैं अनुभव भी इसमें लाऊंगा। और पिछले 10-12 साल से मैं UPSC छात्रों की भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर आप दीवार पे देखें पीछे, ये जितने भी फोटो आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स की जिन्होंने सफलता हासिल की है, हर एक की एक कहानी है। हर एक को मैं भली भांति पर्सनली जानता हूँ, हर एक के जितने भी इन्होंने स्ट्रगल देखा है उसको भी मैं जानता हूँ। पिछले साल 2025 में जो रिजल्ट आए थे उसमें एकम IAS एकेडमी, जिसकी ही संस्था सिंग्स क्लासेस है, उसके 98+ रैंक्स आए थे। तो मेरा ये अनुमान है कि बिहार में बहुत बच्चों का टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं, आप में से किसी ने बात भी की थी, सही दिशा निर्देश यहाँ नहीं मिल रहा है। तो एक अच्छी दिशा देने के इरादे से मैं आया हूँ, और पूरे भारतवर्ष से जितने भी अच्छे फैकल्टीज ऑल इंडिया लेवल, हैदराबाद से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, गुवाहाटी से, हर जगह से बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आएगा। बच्चों को BPSC, UPSC, NDA, CDS और क्लैट जैसी परीक्षाओं के लिए हम सबको तैयार कराएंगे। किसी महाशय ने पूछा था कि सिंग्स क्लासेस दूसरों से अलग कैसे है। यहाँ पे एक मनी माइंडेड नहीं, एक हेल्प करना, इस उद्देश्य से हम काम करेंगे। और दूसरी बात, हर एक छात्र को पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, अव्वल दर्जे का स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासरूम फैसिलिटी मिलेगी, नंबर 1 फैकल्टी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाएगी, ताकि किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ख़ास करके बिहार के बच्चियों के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि निःशुल्क फ्री एंड ड्रॉप फैसिलिटी उनको दी जाएगी। जहाँ भी वो रहते हैं, अपना जो उनका निवास स्थान है, वहाँ से लेकर इंस्टीट्यूट तक उनको पिकअप किया जाएगा और ड्रॉप किया जाएगा क्लास होने के बाद। और क्लासरूम में ही हम आपको बच्चों के लिए फ्री, अगेन निःशुल्क स्टडी हॉल की व्यवस्था भी हम करवाएंगे। सो एक अच्छे काम, शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कम करने का इरादा, बट एट द सेम टाइम बच्चों को बेस्ट देना है। इस इरादे से मैं हैदराबाद से मेजर SPS ओबराय, मैं पटना आया।
सर कुछ लोगों का मेजर साहब, मोनोपोली है सर, कई क्या वो लोग टूट जो है पाएगा ये सर? दावा हाँ जी करते सर। हैं। कुछ लोगों का मोनोपोली बना हुआ है नहीं नहीं सर, मोनोपोली किसी का नहीं है। सर ने कहा है कि लोकतंत्र है, मोनोपोली उसी का होता है सर जो अच्छी शिक्षा देगा। तो ज़रूर जो अच्छा देगा बच्चा वहाँ जाएगा, हम पे भरोसा रखें। क्योंकि जो आप दीवार पे जितने भी रैंक देख रहे हैं ना सर, ये कहीं सुनी नहीं है सर। हर बच्चे को मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, उनकी कहानी मुझे पता है, उनका संघर्ष भी मुझे मुँह ज़बानी याद है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि ओबराय सर ने अगर यहाँ पे क्लास लगाया है तो हर एक बच्चे का भला होगा। बेशक हो सकता है कि हर एक बच्चा सफल ना हो, लेकिन हर एक बच्चा खुश होगा, ये मेरा और लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं जो गांव में हैं, जो कस्बे में हैं, वो नहीं आ पाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण। और वही एक मेन रीज़न है कि हम पटना को टारगेट कर रहे हैं कि हम पटना में लाएं और अपने बच्चों को बुलाएं। और हमारा मेन फोकस सारे डिस्ट्रिक्ट एरियाज में रहेंगे जहाँ से हम टैलेंट के माध्यम से बच्चों को चुन के लेके यहाँ पे आएंगे और उनको। चलिए फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।